अपना ईमान अपनी इज़्ज़त आमना का लाल है। सब मुसलमानों की चाहत आमना का लाल है। जो पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी, बल्कि इतना ही नहीं, खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुशहाली की फजाओं तक और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शुक्र है, वो अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकात मिलालिया हैं। मैं इस वक्त इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी हक्कानी व लासानी खिताब से हम तमामी सामीन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। बात अल्फाज के साँचे में जो ढाली जाए, पहले वो सुन्नतों कुरान से मिला ली जाए। एक वो थे जो काबे की बिना डाल गए, एक हम हैं कि एक मस्जिद ना संभाली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास व यमकुसु फिल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ करमहुल्लाहु बिअरबई ख़िसालिन अल मुहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररह वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फ़जरह वस्साअतु फ़िर रिज़्क़ वस्सिक़तु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और स्टेज पर बैठे हुए मुवक्कर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और इसके साथ साथ आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना नफीसुल हक साहब मज़ाहिरी, नाज़िम मदरसा कंजुल उलूम जहांगीराबाद, और हजरत मौलाना जावेद साहब जिनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई। इसी के साथ साथ एक खूबसूरत निज़ामत जो अल्हम्दुलिल्लाह सामईन को मुतमईन करने वाली, और जब वो निज़ामत करते हैं खासकर कुर्री कुर्रा वाले सोच रहे होंगे बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, इसमें मेरा भी नाम है। इसलिए हर आने वाले पे माशाअल्लाह अल्लाह इनके इन अल्फाजों को जो आने वाले मेहमान हैं उन पे बिल्कुल फिट बैठाए, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। लेकिन हकीकत ये है कि एक नाज़िम एक अच्छा गुमान रखता है, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, मज़ीद तरक्कियों से अल्लाह इन्हें नवाजे। इब्तदाई हमारे साथियों में से भी हैं फतेहपुर बंकी वगैरह के। इसी के साथ साथ आज के सफर में
बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मास्टर मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ पढ़ाते हैं और इसी गांव के कोडरा के रहने वाले हाफिज मेराज साहब, वो भी हमारे मदरसे के मुवक्कर उस्ताद हैं मौलाना हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब। माशाअल्लाह यहाँ से फैज़ उठ के लखीमपुर गया और वहाँ लोग इनसे मुस्तफीज होते हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इस मेहनत और कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। इसके बाद अभी जैसे कि कारी जीशान साहब से एक खूबसूरत नात सुनी, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्यों ना लगे, बेहतरीन तरन्नुम है। कुछ शहंशाह ऐसे होते हैं जो बड़े गदागर से लगते हैं, लेकिन कुछ आवाजें जो हकीकत में शहंशाही का हक अदा करते हैं, वो आवाज में कारी साहब कभी लहजा है, इनकी आवाज है और इनके कलाम का जो अंदाज पढ़ने का और जो कलाम है बड़ा खूबसूरत लाइनें को कबूल फरमाए। मेरे बाद एक और हजरत मौलाना कैस साहब भी पढ़ेंगे, फिर मौरिख इस्लाम से आप मुलाकात करेंगे और इसके बाद फिर आप जो है मौरिख देहात से भी मुलाकात करेंगे, हालात से भी, देहात से भी। कुछ लोग मौलाना बिरयानी भी कहते हैं। खैर जो भी है, आज ही की तारीख में हमसे करीब एक जलसा हो रहा है। देवढ़ी गांव का नाम है, वहां के आने वाले खतीब का नाम हजरत मौलाना जरजीत साहब है। अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले भी हजरत ही की शायद निजामत थी, मैंने देखा था। अकीदों के एतबार से हम में फर्क है। बाज़ सहाबा उनके नजदीक मरदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह अकीदा नहीं है। 1.25 लाख तकरीबन सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काम करने वाले थे। जैसे उस वक्त वो सहाबा मुमताज थे, आज भी हमारे नजदीक मुमताज है, सरों को ताज है, हम सबको मानते हैं। बेशक बेशक। और इंशाअल्लाह अहले हक पे चलने वाले मानते रहेंगे जब तक कि ये उलमाए हक बाकी है। आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपको इस मैदान में अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये उलमा आपको बताते रहेंगे, नहीं तुम्हारा जो अकीदा है ये अकीदा है अहले हक का। मौलाना नफीस साहब बताएंगे, मौलाना जावेद साहब, और इस तरीके से हजारों उलमा आपको बताने वाले तैयार खड़े हैं। जरूरत है आपको कि आप उनके शाना बशाना चाहिए। बेशक। क्या इसमें भी आप मजे के लिए तकरीर करते हैं? आपने शोहरत सुनी, हंगामा सुना और ईमान ले आए? नहीं, एक मजहब जिसका नाम ईसाई है, आज तकरीबन 2 अरब से ज्यादा उस मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब पे चलने वाले हैं। एक दौर था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले, उनके पैरोकार, उनकी तबाह करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से लाए हुए दीन पर मुस्तकिल अमल करते थे। कोई नहीं कहता था, एक दौर वो भी आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले खोखले हो जाएंगे, इनका मजहब, इनकी अकीदत, इनकी मिल्लत जाके यहूदियों पे रुक जाएगी। कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो दौर आया। पौलुस और नाउस की शक्ल में बरनबास को बेवकूफ बनाया। इसी तरीके से जैसे आज लोग बेवकूफ बनते हैं, आज लोग अपने चरब ज़बानी में लोगों को अपना बनाते हैं और लोग समझ नहीं पाते। फर्क क्या है? हदीसों के ज़ाहिरी मानों पर सिर्फ इत्तफाक कर लेना,
ये हमारे आइम्मा मुहद्दिसीन का, ये हमारे मुज्तहिदीन का, मुफस्सिरीन का कौल नहीं है। हमारे स्टेज पे उलमा बैठे हैं, अगर कोई हदीस का मानने वाला इंसाफ और इज्तिमा और फहम और हिफ्ज नहीं रखता है तो वो सही हदीस के माना नहीं बता सकता। एक मुहद्दिस साहब जो जा रहे हैं, अभी बैठे, अभी आपके लायक का बेहतरीन और बयान होगा। एक मुहद्दिस साहब हदीस पढ़ के आए, बहुत बेहतरीन, बड़ी मेहनत से 2 जानों बैठ के हदीस पढ़ी और हदीस सुनने का जो तरीका था वो बड़ा शानदार, तलबा में मुमताज। गांव में जब आए हदीस पढ़कर, तो जब वो इस्तिंजा जाते तब वो वजू करके नमाज पढ़ते, वितर पढ़ते। जब वजू करते वितर पढ़ते। एक दिन एक मौलाना साहब हम जैसा इन जैसा लोग आ गया कि पूछा, भाई मौली साहब आप वजू के बाद वितर, वजू के बाद वितर क्या मतलब? तो कहा आप कैसे मौलाना? हदीस में आया है मनिस्तजमरा फल्यूतु, इस्तिंजा करो तो चाहिए फौरन वितर पढ़ो। आप समझ रहे ना? ये इन्हीं ज़ाहिरी हदीसों के मानने वाले लोग हैं। आपको होशियार में करता हो और आप बेदार रहिए, पूरी बेदारी के साथ दीन और मिल्लत पे कायम रहिए। अगर 1 इंच पीछे हटोगे, रब्बे जुल जलाल की कसम, आज इस्लामी लिबासों के अंदर, इस्लामी तरीके और गहवारों के अंदर ऐसे ऐसे मजबूत गड़े खोदे हैं, अगर गिर गए कसम खुदा की आप निकल नहीं पाएंगे। अल्लाहु अकबर। आपको लगता है ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, आपको लगता है ये हमारे रहबर है। कहाँ का रहबर हो सकता है जो दाढ़ी कटाता हो, दाढ़ी मुड़ाता हो? कहाँ का वो रहबर हो सकता है जो औरतों को बताए मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आओ, जो बताए हमारे सहाबा को बुरा कहे, अम्मा आयशा पे उंगली उठाए? नहीं हो सकता है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कसम खुदा की वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये धोखा है। हमारे उलमाए हक ने, मुफ्ती राशिद साहब दारुल देवबंद के मुअक्कर उस्ताद है, नायब मुहतमीम है दार्जिलिंग के अंदर, आसाम के अंदर। मैं भी बात वहां गया, लोगों ने कारगुजारी बताई, मैंने वहां सुना। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं कहता हूँ ये उलमा जिंदा है, रब्बे जुल जलाल की कसम। अगर ये उलमा जिंदा रहे, मदरसे चलते रहे, सरों पर टोपियां बाकी रही, अहले हक की आवाज उठाने वाले जमीन पर टहलते रहे, ये उलमा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे उलमा बताते रहेंगे, कुरान के रहने वालों, आओ हम तुम्हें हदीस बताते हैं, आओ हम तुम्हें कुरान बताते हैं, आओ हम तुम्हें मदरसों की चहर दीवारी में लाते हैं और ये बताते हैं ये है हिफ्ज़ पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें हाफिज कहा जाता है, ये है इल्म पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें मौलाना कहा जाता है, ये है हदीस का इल्म रखने वाले, ये है कुरान का इल्म रखने वाले। आओ मदरसे में आओ, अल्लाह की कसम हमारे सामने 1.25 लाख सहाबा है, हमारे सामने ताबईन तबे ताबईन है, हमारे सामने औलियाए कराम है, बुजुर्गान दीन है। हमारे पास कोई उलमा की कमी नहीं है। हम इन जैसे लोगों पे ईमान कल भी नहीं लाए थे, आज भी नहीं लाए हैं। इंशाअल्लाह हम जलसे कराएंगे, उलमाए हक को बुलाएंगे, उलमाए हक की सदारत होगी। हमें जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे जलसे में नहीं जाने वाले हैं, हम न बुलाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं। ये मदरसे अल्लाह की कसम हमें लगता है ये मदरसे बड़े हकीम है, जब तक इनके सरों पे टोपियां बाकी है। और हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 198 मुल्कों का आप दौरा कीजिए, जिस तरीके से यहाँ मुसलमान जिंदा है, जिस तरीके से यहाँ मुसलमानों के सरों पे टोपी है, जिस तरीके से यहाँ मदरसे कायम है, अल्लाह की कसम यही मकसद की देन है, इन्हीं मौलानाओं की देन है, हुफ़ाज़े कुरान की देन है। तुम्हारे सामने झोलियां फैलाते हैं, जब तक कि ये उलमा जिंदा रहेंगे सरों पे टोपियां इसी तरीके से बाकी रहेगी। गैर आलिम की कोई भी साथ
नारे तकबीर, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि इंशाअल्लाह ऐसे आलिमों की कोई गुंजाइश नहीं है। तकरीर मजे के लिए नहीं सुनी जाती, हमें मजा आ जाए, कानों की अय्यासी हो जाए, बस बहुत नहीं। तकरीर इसलिए की जाती है बात ताकि समझाई जाए, उस पर अमल किया जाए। अभी मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह, मुफ्ती हिलाल साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, साथियों में से हैं, मैं जूनियर था, बहुत अच्छी बात कही माशरे की इस्लाह। तो हम इंशाअल्लाह ऐसी मजलिसों में ना तो जाएंगे न जाने के वो तमाम रास्तों को बंद करेंगे। मुझे नहीं जाना है, हमारे पास दारुल उलूम देवबंद जैसा बड़ा इदारा है, वहां के फैज उठाने वाले हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा मौजूद है, नदवतुल उलमा है, सहारनपुर मज़ाहिर लोग हैं, वहाँ के भी उलमा, निदाए शाही है, अमरोहा जामा मस्जिद है, बहुत सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दरमियान में है, इन तमाम बड़े इदारों से पढ़े हुए, हम इनसे फायदा उठा लेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, वअम्मा मा यनफ़उन्नास, कि मुसलमानों की जो शबी है वो कहीं इससे भी खराब होती है कि बगैर तहकीक के आलिम को बुला के तकरीर कराते हैं। अपने करीब में जो उलमा है उनसे मशवरा लीजिए, वो उलमा बताएंगे कि जो दर्स तदरीस से लगा है बेहतर ये है, कुरान और हदीस का जो पढ़ाने वाला है आप उसे बुलाएं। आज बहुत जरूरी है ये बात, आप उसे बुलाएं और फिर उसके बाद में जाहिर है जो कुरान और हदीस का दर्स देगा वही बताएगा जो वहां पढ़ाएगा। लेकिन हमारे पास पैसा आ गया और माशाअल्लाह कुर्री कुर्रा वाले इलाहाबाद फैदाबाद, हमारे यहाँ भी रमजान में बाराबंकी में मुलाकात हुई, बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं तुम अपना पैसा खराब करो, बड़ी मेहनत और मशक्कत से रमजान के महीने में इन्हीं दो गांवों में कोई एक साहब मुझे बाराबंकी में मुलाकात हुई, मैंने पूछा, बड़ा परेशान दिखे, कुछ बेच रहे थे, मैंने उनको बुलाया, देखा, फिर उनको समझाया भी। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया व बनीना शहूदा, वलीद इब्न मुगीरा उसके ताल्लुक से फरमाया अल्लाह ने बतौर नियामत की कि हमने तुझे मालम मंदूदा, बहुत सारा माल दिया जो कभी खत्म होने वाला नहीं, मक्के से लेकर ताइफ तक सारी जमीन इसकी हाजिर रहने वाली औलादे भी थी। तो घर को छोड़ना, बाहर सफर करना ये कोई आसान चीज नहीं है। वहां जाके कमा के लाए और यहाँ उल्टे सीधे पैसे खर्च कर दिए, ये इंशाल्लाह नहीं करेंगे। आप सही तरीके से उस पैसे को खर्च करोगे इंशाल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, कौमी एकजहती का भी इस पे नाम लिखा है, इस्लाह मुआशरा का भी नाम लिखा है। एक हदीस मैंने पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरी सुन्नतों की हिफाजत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको 4 इनाम देंगे। कितने इनाम देंगे? 4 इनाम देंगे। बताओ हम सब ये इनाम लेने के लिए तैयार है या नहीं? तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? अल्लाह तुम सबको कबूल मंजूर फरमाए। 4 इनाम है क्या? एक तो है अल महब्बत फी क़ुलूबिल बररा, अगर सुन्नतों की हिफाजत करोगे तो जो नेक लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, वो तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये छोटा इनाम नहीं है। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का करीबी कौन होता है? अल्लाह तबारक व तआला उसी को करीब करते हैं, उसी को दोस्त बनाते हैं जो अल्लाह को रात दिन याद करता है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। फिर अल्लाह हदीस के अंदर है, ऐलान भी करता है कि अब तू मेरे इतना करीब हो गया है कि गोया कि मैं तेरी आंख में, तेरा कान, हाथ, पैर सब बन गए, यहाँ तक कि जो तू कहेगा वो मैं मानूं।
और ये होता है वलियों की नजर से लोगों की तकदीरें बदल गई। खानकाहों की तरफ कदम उठा, अल्लाह ने कबूल फरमाया, रास्ते में मौत हो गई, सीधे अल्लाह के यहाँ जन्नत जा रहा हूं। हमारे बुजुर्गों को कश्फ हो रहा, बाकायदा लिखा। ऐसे लोग मोहब्बत करने लगेंगे। और जब अल्लाह वाला, जब कोई अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह को चाहने वाला, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त किसी को दोस्त बना ले, अल्लाह के सामने जब कोई अर्जी लगा दे, ये औलाद वाला नहीं है, ये गरीब ऐसा शख्स है जिसके पास पैसे भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, घर भी नहीं है, इसके पास जमीन आसमान कुछ भी नहीं है एक तरीके से, यानी माल दौलत नहीं है। अल्लाह इसकी हालात को दूर कर दे, अल्लाह इसकी जरूरतों को पूरा कर। अल्लाह कह रहे मैं कभी नहीं टालूंगा, मैं उसकी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। क्यों? मन हफिदा करमाहुल्लाह, इसने सुन्नत को, इसने मेरे महबूब यानी अल्लाह के दोस्त, मेरे दोस्त को इसने दोस्त कहा, इसके दिल में मोहब्बत डाली। अल्लाह ने फिर इस बंदे ने कहा तो मैं इसको कबूल कर रहा हूं, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो करेंगे इंशाअल्लाह सुन्नत की हिफाजत। अल्लाह में अल्लाह वालों से मोहब्बत अदा करेगा, चाहत अदा करेगा। अल्लाह वाले अगर चाहने लगे तुम्हारा दुनिया में कोई बाल पैदा नहीं कर सकता। इसके बाद वल्लाहि वदु फी क़ुलूबिल फजरा, गैरों के दिल तुम्हारे रोब से डरेंगे। आज इसके बरखिलाफ, इसके उल्टा हमें देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? इसका बुनियादी और इसका जो सबसे बड़ी इसकी वजह है वो ये है कि हमने अपना यकीन, अपना भरोसा इन नाटवी दुनिया की तरफ डाला और भरोसा किया यूरोप में जाकर, अमेरिका पे, रूस पे, ये सारी नाटवी दुनिया के मराकिज है, ये बड़ी ताकतवर जो है हुकूमतें हैं। अगर इनके खिलाफ हम गए, अगेन गए, हमारा मुल्क सफे हस्ती से मिट जाएगा। नहीं, हम इनके खिलाफ नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, एहतजाज नहीं करते हैं, लेकिन इश्तराक नहीं करते हैं, लेकिन हमारा यकीन तो अल्लाह ही की जात पे। ये सारी चीजें, ये सारी एटमी दुनिया की ताकतें, साइंसी इजादात के मराकिज, ये सब असबाब है जिन चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। अगर अल्लाह चाहे इन असबाबों को बेमाना कर दे, कोई हकीकत नहीं रखती है। अगर अल्लाह ताला चाहे, एक तसव्वुर करो, बहुत सारे साइंसी जो है लैब खुले हुए हैं जहां वो मुहलिक हथियार और आलात भी है कि अगर किसी मुल्क पे डाल दे तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसे ऐसे आलात हैं, ऐसे ऐसे औजार हैं, ऐसे ऐसी आटवी ताकतें वहां मौजूद है। लेकिन खुदा की शान देखो, वहां जलजला आ गया, जमीन अल्लाह ने हिला दी, सारा मरकज जमीरोस हो गया, सारा मरकज मिट गया, सारी ताकत मलिया मेट हो गई। कोई नहीं जानने वाला कहां है रसिया, कहां है अल्लाह। दो रोटी के मोहताज हो गए, दो रोटी कैसे खाए? इसका नाम है कुदरत, इसका नाम है अल्लाह। आज जो हम गैरों से डर रहे, अल्लाह की कसम हमारा ऐसा रोग और ऐसा रोग था सहाबा में। हिराकल पूछ रहा है, शाहरुम पूछ रहा है अपनी फौज के ताल्लुक से कि बताओ कि हमारे पास तादाद कम है, हमारे पास औजार नहीं है, क्या हमारे पास घोड़ों की कमी है? आखिर क्यों हम जंग बराबर हारते चले आए हैं? ये अल्लाह का नाम लेने वाले, नबी के सुन्नतों पे अमल करने वाले ये गरीब अरब के लोग क्यों हम पे चढ़े जा रहे हैं? वजह क्या? उन्हीं के मजलिस में एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे हकीकत में क्या तुम जानना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मुसलमान फौज क्यों हम पे गालिब आ रही है?
तो कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ वो गालिब आ रही है। तो बुद्धा कहने लगा ठीक है मैं बता रहा हूँ, ये ईसाई है, ये भी ईसाई है, ईसाई मजहब का मानने वाला है। सिर्फ एक रात इसने मुसलमानों के खेमे में गुजारा है, सिर्फ एक रात। देखो क्या हुस्न ताबीर है। बादशाह के सामने खड़ा होता है, खड़ा होके कहता है बादशाह सलामत, अगर आप जानना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। मुसलमान उस मखलूक का नाम है, उस कौम का नाम है, उस अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं कि जब कोई दिन में काम करते हैं, रात में अल्लाह के सामने उठकर अल्लाह से मांगते हैं, ए अल्लाह मैंने कल जो काम किया था, ए अल्लाह उसके अंदर हकीकत में मैं नहीं जानता था, उसूली चीज क्या है, गलतियां हुई होंगी, बड़ी कोताहियां हुई होंगी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, ए अल्लाह अपने किए पे मुझे पछतावा है, अगर कोई गलती हुई हो ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तेरी जात बहुत करीम और रहीम है, ए अल्लाह माफ कर दे। ए अल्लाह आने वाले कल के अंदर कल फिर मैदान कारजार में जाना है, वहां जंगी जो उसूल है ए अल्लाह जो मुझे मालूम है अपने इल्म के दबार से हम जाएंगे, ए अल्लाह वहां मुझे इस्तकामत दे दे, ए अल्लाह मुझे वहां कलमे हक की इशाअत की जो तमाम असबाब मुहैया हो ए अल्लाह वो सारे असबाब मुहैया फरमा दे, ए अल्लाह आसानी का मामला फरमा, ए अल्लाह ये को कबूल फरमा, आने वाले काम को भी अल्लाह जो मैंने इरादा है या उसे भी कबूल फरमा। और जब किसी से मामला कायम करते हैं, लेन देन करते हैं किसी दुकानदार से या किसी अजनबी से या किसी मुसाफिर से या किसी और हिफाजती दस्तों से, तो ये पैसा मुकम्मल देते हैं, कभी नहीं करते कि चलो 100 बना है 50 ले लो, 50 बना है 10 ले लो, 10 बना है, कैसा पैसा अपना रोक कभी नहीं झाड़ते, बाकायदा मामला साफ करते हैं, मुकम्मल तरीके से उसका हिसाब करते। ये मुसलमान रात की तहज्जुद पढ़ते हैं, वजू करके अल्लाह से मांगते हैं। और हमारे फौजी कैसे हैं, शाम होते ही शबाब और कबाब में मस्त हो जाते हैं। कहाँ है नौजवान शीजाएं, कहाँ है दोशीजा लाई जाती है, शराब इधर रखी हुई है, मखमली चादरें बिछी हुई है, जाम पे जाम चल रहा है, शराब पी रहे हैं, सामने किसी की माँ बहन की इज्जत लूट रहे हैं, किसी की माँ बहन पे वो इज्जत का जो है हमला कर रहे हैं, जो एक हैवान करता है, जो भेड़िया और कुत्ते और जानवर करते हैं, वो सुलूक कर रहे हैं औरत के साथ। और फिर अपने खालिक और मालिक को तमाम रात नाराज करके ये सुबह को जाके मैदान के अंदर तलवारें लहराता है। कहाँ ताकत आएगी, कहाँ वो ताकत मिल जाएगी, नहीं कहीं नहीं मिल सकती है जो अल्लाह वालों को मिलेगी, जो मुसलमानों को मिलेगी। बादशाह ने कहा अगर यही बात सच है तो सारी दुनिया में वो गालिब आ गई। यही रत्न की बात है। अमर बिनाज को देखो, हजारों कलीसा आपने उनके नाम बाकायदा रजिस्ट्री की, बाकायदा उनका नाम लिख दिया, जिनके अखलाक पे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके अखलाक पे ईरान भी कुर्बान हुआ, शाम भी कुर्बान हुआ। ये 22,000 24,000 मुरब्बा मील की सारी जमीन, और आज भी संवैधानिक तरीके से अगर किसी मुल्क का संविधान लिखा जा रहा हो, अभी मादी करीब के अंदर नेपाल को संविधान जो तैयार हो रहा, उसमें भी मैंने पढ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कहानी को, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी और सबाबियत को कैसे जिंदगी गुजारा है। एक खलीफा है, खलीफे वक्त उनके पास इतना वक्त नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रधान हो जाए, विधायक हो जाए, प्रमुख हो जाए, खून उठाने के लिए अपना सेक्रेटरी रखता है, अपना पर्सनल शख्स रखता है कि तुम खून उठा के अटेंड करके मुझे बताओ कौन कॉल कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, इतना बड़ा बादशाह है जहाँ इंसानी जिंदगी का कोई निजाम न हो, खूबसूरत सा निजाम दिया। रातों को उठ के गश्त कर रहा है, दिन में भी खैरियत मालूम कर रहा है। अदालत में जब जाते हैं, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आज ईसाइयों का मुकदमा आया है अदालत के अंदर, ईसाई आपके अखलाक पे मरने के लिए, आपके अखलाक पे जांच करने के लिए आ रहे हैं। और देखो मेरे आप खलीफा है, आप बेहतरीन लिबास पहन ले,
आप अपना पोशाक बेहतर कर ले। है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वही मुल्क शाम के सफर का जवाब दोहराया। नहीं, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है, लिबास से नहीं मिली। सुबह को जब अदालत में आगे पेश होते हैं, वो सारे ईसाई कहते हैं आप खलीफे वक्त है, आपके दौरे खिलाफत पे मैंने सुना था इंसाफ के सिवा कुछ नहीं होता। मैं देखता हूं कि आपके जो सपे सालार है नाजायज जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जमीन का नाम लिया बाकायदा और वो जमीनें वापस करने का हुक्म दिया। ये हमारे 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी जो हमारे सामने गुजार की गए, हमारे सामने हमारी किताबें बताती हैं ऐसे गुजार। तो बताओ कि तुम्हारे लिए 1.25 लाख सहाबा आइडियल है या नहीं है या नहीं है? और तुम चाहते क्या हो? अल्लाह ने साफ फरमाया मैं मालिकुल मुलूक हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं और मैं कुलूबुल मुलूक फी यदी, मेरे हाथ में बहुत सारे बादशाहों के दिल हैं। इन्नल इबादा इदा ताऊनी हवल तो कुलूबा मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्राफती, जब कोई बंदा मेरी इताअत करता है मैं बादशाहों का दिल नरम कर देता हूँ, उनके दिल के अंदर अवाम की मोहब्बत डाल देता हूँ। अवाम वो बादशाह को चाहती है, बादशाह अवाम को चाहती है। और इसके बरखिलाफ इदा असाउन, जब कोई नल इबादा इदा असाउन, जब कोई बंदा मेरी नाफरमानी करता है तो मैं क्या करता हूँ? बिसिफ्तति व नकमती, मैं बादशाहों के दिल सख्त कर देता हूँ, नफरत डाल देता हूँ। फिर क्या होता है? फसामुहु सुअल अज़ाब, नई मुसीबतों में गिरफ्तार करता रहता है। आज ये है तो कल ये है, आज ये है तो कल ये। अवाम परेशान हो जाती है। नई नई मुसीबतें, ऐसे मौकों पे करना क्या है? मुसलमानों, जो हमारे उलमा इस्लाह माशरा के प्रोग्राम कराते हैं आपको कुछ बताने के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए, फला तशकुलु अनफुसकुम अलल मुलूकी बिद्दुआ, तुम बादशाहों के तज़किरे छोड़ दो, बहुत जालिम है, बहुत खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। नहीं, हमारे आका फरमा रहे हैं अपनी जात की इस्लाह करो, वाला की बोलो, तुम अपने आप को याद करो, बिद्दिक्री अंतज़रु कयफियकुम, हाँ अल्लाह तेरा काफी हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल कह रहे हम तुम्हारी तरफ से काफी हो जाएंगे, तुम अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। तो मुसलमानों, हमें अपनी इस्लाह करनी है, करोगे इंशाअल्लाह। सुन्नत की हिफाजत मैंने बताया कि गैरों के दिल में रोक पड़ जाएगा। तीसरी चीज, रोजी के लिए जो इधर से उधर भागते रहते हैं और ये कुर्री कुर्रा वाले हैं, रोजी के लिए क्या क्या करते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, शायद इन्हीं लोगों के लिए नाजिल हुई हो। अल्लाह तुम्हें नाप तौल में सही रखे। नाप तौल का मामला भी बड़ा अहम होता है। यहाँ के खास कर लोग नाप तौल का काफी तिजारत करते और नाप तौल एक मामूली सा गुनाह समझते हैं। नहीं नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने उस कौम को भेजा जो नाप तौल में कमी और ज्यादती करती थी। अल्लाह ने समझाया, अल्लाह के रसूल ने बताया, कौम नहीं मानी, अल्लाह ने तबाह कर दिया। आज वो मलबे में तब्दील हो गई कौम, सिर्फ तारीख में बदल। तो नाप तौल कोई आसान चीज नहीं है। वला नक़सा कौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिया लहुमुर रिज़्क़, जब कोई कौम नाप तौल में कमी करती है अल्लाह सूखा डाल देता है। रोजी जिसके लिए भागे हुए इधर से उधर फिरते हो, तंग कर देता है। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम नाप तौल में सही तौलेंगे, नापेंगे, देंगे, कभी दाढ़ी नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। कभी दाढ़ी मारोगे नहीं मारोगे, बात को घिसकर कम करोगे। बात लेने वाला दूसरा है और देने की बात आई तो बात दूसरा निकाला। सब्जी लेकर घर गया,
कुछ लोग आंकड़े लगाते हैं ये 800 ग्राम है, कुछ लोग आंकड़े लगाते हैं 900 ग्राम है, और जब तौला जाता तो 750 ग्राम। तुमने तो बाट ही अलग कर लिए, तराजू की दाढ़ियां अलग कर ली, और तुम्हें यही होश नहीं है। हमारे इस बुरे फेल से जाने कितने अल्लाह की मखलूक़ें हैं जो बेबौल हैं, जिनकी बोली हम और आप नहीं समझते। अगर सपोज करो बारिश का दिन है, पानी बारिश हो रही, पानी बरस रहा, एक नन्ही सी चिड़िया है जो अपने घोंसले से निकल नहीं सकती, आज अगर दाना तलाश करने जाएगी तो इसके पर गीले हो जाएंगे, कैसे बाहर निकलेगी? उसी घोंसले के अंदर है। लेकिन बारिश का रुकना, बारिश का होना, किसी भी चीज का ज्यादा होना, ज्यादती का इस तरफ इशारा करता है कि इंसानों ने कोई गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया, रोजी की कमी आई, चरिंदे परिंदे भी भूखे मर रहे हैं, गरीब इंसान भी भूखे मर रहे हैं। हमें लगता है हमने कुड़री कुड़रा में दाढ़ी मारी, दुनिया सारी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी। नहीं, जहां भी तुम दाढ़ी मारोगे इसके असरात पूरे आलम में मुरत्तब होंगे। तुम्हें लगता है सिर्फ हमारे बाजारों पर, पूरी दुनिया पे इसके असरात मुरत्तब होते। तुम एक मिल्लत हो, एक कौम हो जिसका नाम उम्मते मुहम्मदिया है, एक आइडियल हो, एक नमूना हो दूसरी कौमों के लिए, एक मिसाल हो। अगर तुम थोड़ा ज्यादा देंगे बढ़ा के, ये हमारे हमसाया, हमारे मुल्क के रहने वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोस के गांव के लोग ये बात कहेंगे, मुल्ला जी से सामान अगर लाओ तो सामान कम नहीं होता, सामान बढ़ा हुआ मिलता है, और अगर इसके बगल से लाओ सामान कम होता है। बताओ मुसलमानों, यहाँ तुम्हारा नाम हो या ना हो, इस्लाम का नाम जिंदाबाद हुआ या नहीं, इस्लाम का नाम ऊंचा हुआ या नहीं? इस्लाम के मानने वाले अगर तुम हो, तुम्हारा भी सर ऊंचा होगा। तुमने मजहब इस्लाम का नाम बुलंद किया है, नाम ऊंचा किया है, सही तौल कर, सही सामान देकर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हारा सर ऊंचा, बेशक तुम्हारा सर बुलंद करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, नाप तौल में कमी ज्यादती नहीं करना। करोगे तो नहीं इंशाअल्लाह, अगर करोगे तो सूखा पड़ेगा तुम्हारे साथ में। ये मौलवी भी बेचारे भूखों मरेंगे, कहाँ मिलेगा मुर्गा, कहाँ मिलेगा बकरा, खुदा जाने क्या हो हम सबका हाल। इसलिए रोजी को बारिश की तरह बरसाना, कैसे? सही नापना, सही तौल के देना। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह भी ये नहीं कहता है कि लेने के वक्त आप कम ले, नहीं, लेने के वक्त जितना लेना चाहिए। आजकल माशाल्लाह कंप्यूटराइज है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं कि एक mm भी अगर ज्यादा हो, ग्राम में बहुत दूर की बात, वो भी बता देगा तराजू, इतना भी ज्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ के बाटों से अगर कंप्यूटराइज वाले कांटे पे रख दिया जाए तो सामान, हम शर्मिंदा हो जाएंगे कि हाय मैंने तो बड़ा कम था। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं, बाकायदा एक सूरत नाजिल अल्लाह ने की, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। एक कुरान के अंदर बाकायदा सूरत, कोई किसी को निशाना ना बनाए। आपके अंदर कुछ है तो मेरे अंदर भी कुछ। आपको नहीं पता कल क़यामत का दिन होगा, हाफिज और आलिम भी, हम जैसे लोग भी, अल्लाह हमारे कहने को, आने को भी कबूल फरमाए। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ, इस्लाह माशरे का जलसा है, इतना वसी है कि माशरे के अंदर जहाँ से आप चादर उठाएंगे आपको वहाँ कुछ न कुछ मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज शायद हो जो इस्लाह के काबिल हो, हर चीज तो इस्लाह के काबिल। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ। आप सब अपनी इस्लाह की फिक्र कर लें कि हम इंशाअल्लाह सही तौल के सामान लोगों को देंगे। अपने ताल्लुक से इस्लाम के मानने वाले हैं, इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन सबक देंगे लोगों के लिए। हम आदर्श होंगे, लोगों के लिए नमूना होंगे, लोग हमारी मिसाल देंगे कि हाँ फुला साहब सामान बहुत अच्छा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजी के अंदर उसात दे देंगे।
वरना रोजी के लिए सऊदी लोग जाते हैं, दुबई लोग जाते हैं। जाने के वक्त तुम्हें लगता है कि जाना बहुत आसान है, फ्लाइट में बैठो, वहां सऊदी के अंदर उड़ जाओ, वहां जाओ तो सही, हिजाबी इलाकों को देखो, पथरीली जमीनों को देखो, वहां की ये सैकड़ों बकरियों को देखो जो यहाँ का गरीब शख्स जाके वहां चराता है। दूर दूर तक गांव नजर नहीं आता। और जाने के वक्त जब ये नौजवान अपने घर से कदम निकालता है, माँ रोने लगती है। गांव वाले जाने कैसे विदा करते हैं कि आज का बेटा सऊदी जा रहा है, दुबई जा रहा है। एक माँ से पूछो गरीबी क्या होती है, दौलत क्या होती है, औलाद क्या होती है। सामने औलाद रहती थी, परेशान, लाख परेशानियां हो, लेकिन नूरे नजर है, उसका बेटा है, उसको प्यार करती है, वो उसको चाहती है, काला हो या गोरा हो, नीला हो या पीला हो, कैसा भी हो, लेकिन वो उसकी औलाद है, उसको चाहती है। अपनी औलाद, अपने लखते जिगर को एक दौलत के लिए, एक गरीब की जिंदगी जो गुजारी, गरीब की जिंदगी से ऊपर उठने के लिए माँ अपने लखते जिगर को दूर करती है और बेटे के सामने नहीं रोती। किसी दरवाजे के करीब में छिप जाती है, कभी दीवार के करीब में छिप कर रोती है कि मेरा बेटा ना देख ले, वरना उसके आंसू भी नहीं रुकेंगे। क्या कर रही, क्यों कर रही? अल्लाह ने इसीलिए फरमाया वह बनीना शुहूदा, हाजिर रहने वाली औलाद बहुत बड़ी नेमत। इस परेशानी से माँ उसको विदेश भेजती है, पैसे कमाते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें यही असबाब पैदा करके दे दे, असबाब मुहैया कर दे कि तुम हमारे नबी की सुन्नत पे चल जाओ, हमारे नबी की सुन्नत पे अमल कर लो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे रोजी यही मिलेगी, रोजी के अंदर इतनी बरकत होगी, हजारों मेहमान आके दस्तरखान पे खा के चले जाए और रोजी में कोई कमी नहीं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की हिफाजत इसलिए भी करेंगे हमारे रिज़्क़ में बरकत हो जाए। अल्लाह की जात पे भरोसा करोगे तो अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। और इसके बाद फरमाया दीन पे इस्तिकामत वसिक़तु फिद्दीन, ये भी बड़ा मसला है। दीन पे इस्तिकामत बहुत बड़ा मसला है। कहीं युक़ज़ब फिन्नार फरमाया कि ये मरदूद होना, इस्लाम से फिर जाना, इस्लाम से मुर्तद हो जाना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह खैर फरमाए। आज बड़ी तादाद हम सबके सामने है वो औरतें जो नाक़िसुल अक़्ल कही जाती थी, बड़ी रेस में आगे हो गई है, बहुत दूर निकल गई। जब कोई अल्लाह वाला जाके समझाता है तो वो कहते हैं रूबिका लियाकत के बयान सुनो। एक बड़ी जो है एंकर है, ये कहती है इस्लाम पुराना धर्म है, पुराने तरीके को बताता है, इसके अंदर दकियानूसी है, इसके अंदर पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जो नई सारिफे कल्चर, नई न्यू स्टाइल लाइफ नहीं देता है। इस्लाम के मानने वालों को चाहिए, इस्लाम के धर्म गुरुओं को चाहिए, इस्लाम के रहनुमाओं को चाहिए इस्लाम के अंदर चेंजिंग करे, इस्लाम के अंदर बदलाव लाए। मैं आज ये कहता हूँ, हजारों लोग कहने पे आ जाए रूप का लियाकत तेरी औकात क्या है, तुझे तेरी हैसियत मैं याद दिलाता हूँ, तू तो एक औरत है, हजारों मर्द अपने बराबर पैदा कर ले, लेकिन अल्लाह की कसम इस्लाम न कल पिता था, न कल बदला था, न आज बदला है, न क़यामत तक बदले। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। और अगर पुरानी बात है तो आपको मैं याद दिलाता हूँ, बदल दो सारे सूरज चांद सितारे आसमान और जमीन, ये भी तो पुराने हैं। बदल दो अपने खाने का तरीका, बदल दो अपने उठने और बैठने का तरीका। बहुत हमने मुंह से खाना खाया है, कहीं और से खाना शुरू कर। क्या बात है, हमें बता रहे हो नादानी के सवाल हम में फेंक रहे हो, नादानी और बेवकूफी के सवाल ऐसी कौमों के सामने डालो जिनके पास कोई सच्ची रिवायत न हो, जिनके पास कोई सच्ची कहानी न हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तसल्सल के साथ अस्माए रिजाल के एक एक नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दौर के उलमा भी बहस करने पे कादिर है। ये बताएंगे इस रिवायत करने वाले की सुबह कैसी होती है, शाम कैसी होती है, इसका खानदान कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, इसका मजहब और अकीदा कैसा है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बाकी है,
हमारे अंदर वो ताकत है, इस्लाम के मानने वालों के अंदर वो ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोगों को बता सकते हैं इस्लाम क्या कहते हैं। हमारा इस्लाम बदलने वाला नहीं है, हमारे इस्लाम के मानने वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। हजार हाफिज जहाँ थे आज लाखों है, जहाँ लाख है वहाँ आज करोड़ों है। कहाँ कहाँ तुम जाओगे, कैसे कैसे बदलोगे, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह कल भी अल्हम्दुलिल्लाह कलामुल्लाह को पढ़ने वाले जिंदा और जावेद थे, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जिंदा और जावेद रहेंगे अगर आप साथ देते रहेंगे। आप इन मदरसे वालों को समझते रहिए, इनकी झोलियां नहीं रहमत की झोली समझकर चंदा दे दो, रहमत की झोली समझकर ये मदरसा चलाने वाले हम पे एहसान करते हैं। अगर हाफिज पैदा न किए, आलिम पैदा न किए, एक दौर आएगा हम सब मुर्तद हो जाएंगे जैसे आज हो रही एहसान। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, दीन पे इस्तिकामत एक बड़ा मामला है, दीन पे टिकना एक बड़ा मामला। दुनिया तुमको दिखाती है आज ग्लोबलाइजेशन, आज बड़ी ये बात है, उसका भांडा फूटा 66.40 बाकायदा महंगाई का दौर बढ़ा। आलमी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे महंगाई बढ़ी। तुमने तो कहा था कि नया स्टाइल लाइफ अख्तियार करो, खाने की कोई कमी नहीं होगी, खाने की खूब फरावानी होगी। हमने अख्तियार किया ये नई दुनिया के, नई तहजीबों के बड़े अलमबरदार हैं, नाम लेते हैं। आज इनसे पूछो तुमने कौन सा तरीका दिया, ऐसा गरानी का माहौल है। एक गरीब अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता है, अपने बच्चे की जिंदगी नहीं पूरी कर सकता है, ऐसा दौर आ गया। तुमने उस दौर में लाके दुनिया को खड़ा कर दिया है। ये है नई जिंदगी, ये है नया तरीका। लेकिन सच यही है जो मेरे आका ने फरमाया, खैरुल कुरून तो वही जमाना है, जमाना तो वही बेहतर। बहरहाल मैंने ये हदीस आपके सामने पढ़ी। आज आप देख रहे हैं बहुत से इस्तिहारी मुजरिम हैं, जिसमें एक मेरा नाम भी था, मोहम्मद अखलाक। मैंने अपने जुर्म का इकरार जैसे भी हुआ मैंने किया, आपके सामने बातें रखी। आपको बहुत सारे लोगों को सुनना है, आपने बड़े मुअज्जज़ मेहमान किराम को भी मदऊ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भी चेहरों को देखना है, उनका भी इस्तकबाल करना है। शुअरा हज़रात भी बहुत है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। कमेटी जो भी कुर्री कुर्रा की कमेटी है, मैं उन तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े मुख्तसर से वक्त में आपने बहुत अच्छी मजलिस सजाई और रचाई और बसाई। जिसे भी मदऊ किया वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आपके हुजूर हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला एक और मैं छोटी बात कर दूं, बात नहीं है कोई, ये ना सोचना छोटी छोटी करके बड़ा वक्त लेते। मैं एक दुआ पढ़ाना चाहता हूँ, वो आप सब पढ़ लें। जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक जितने मुसलमान हुए हैं, मेरे आका ने फरमाया है, तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती है, मेरे आका ने फरमाया हर एक ईमान वाले की तरफ से एक नेकी उसके खाते में डाल दी जाएगी। कितनी डाल दी जाएगी? एक नेकी। इस वक्त तकरीबन 2 अरब है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अरबों खरबों लोग हुए और मुश्किल से 20 सेकंड लगे। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, पूरा मजमा पढ़े जोर से अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।